आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने घुटनों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हड्डियों को ताकतवर करना चाहते हैं और इसके साथ साथ अपनी ब्लड शुगर को भी नॉर्मल करना चाहते हैं, तो ये आज का सुपर फूड आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आज जिस सुपर फूड को हम भूलते जा रहे हैं, पुराने जमाने में ये हमारी रसोई की ताकत था। आपने ये बातें काफी सुनी होगी कि दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम है। क्या जिस अनाज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या सच में उसमें ये क्वालिटी है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रागी के बारे में, यानी कि फिंगर मिल्ट के बारे में। लेकिन एक बात यहाँ बड़े ध्यान से सुनिए, क्या सिर्फ रागी खाने से हमारे घुटने ठीक हो जाएंगे? हड्डियों का दर्द दूर हो जाएगा? हड्डियों से आने वाली कटकट की आवाज दूर हो जाएगी? ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी रागी खा रहे हैं, हम रागी को किस तरीके से खा रहे हैं, हम रागी को कितनी मात्रा में खा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रागी के फायदे नहीं बताने वाली, मैं साथ में बताऊंगी कि इसे खाना कैसे, कितनी मात्रा में खाना है और कौन सी रागी का आपने इस्तेमाल करना है। क्या सच में रागी हड्डियों के लिए फायदेमंद है? और 40 के बाद महिलाओं के लिए ये रागी खाना जरूरी क्यों है? और शुगर पेशेंट जो है वो रागी का इस्तेमाल कैसे करें? अगर बच्चों ने इसे खाना है वो रागी कैसे खा सकते हैं? और रागी खाते समय ज्यादातर लोग गलती कौन सी करते हैं? दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट ट्रेनर। तो चलिए जानते हैं रागी के बारे में सारी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि रागी आखिर है क्या। रागी को कई जगह पर मड़ुआ, फिंगर मिल्ट भी कहा जाता है। ये हमारी पारंपरिक मिलेट में से एक है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गेहूं, चावल और दूसरी चीजों ने इसे प्लेट से दूर कर दिया है। जबकि रागी में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं। रागी में बहुत अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाएगा और हमें सिर्फ इतना ही पता है कि रागी के अंदर कैल्शियम होता है, पर नहीं, रागी में आपको कैल्शियम के साथ साथ आयरन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर उम्र बढ़ने के साथ, यानी कि 45, 50, 55 के होते होते अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, या घुटनों में दर्द हो रहा है, या हड्डियों में ताकत कम होती जा रही है, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, तो यहाँ पर कैल्शियम और विटामिन डी सहित बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत महसूस होती है और आपको लगता है कि शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारी बॉडी को कैल्शियम के साथ साथ और भी बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से है विटामिन डी की जरूरत पड़ना, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ना और फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर उम्र बढ़ने के साथ जब हार्मोनल बदलाव होते हैं, तब हड्डियों की सेहत को लेकर सावधानी और भी जरूरी हो जाती है। ऐसे में रागी को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत अच्छी बात है। आप रागी की रोटी बना सकते हैं, रागी का चिल्ला बना सकते हैं, रागी का दलिया बना सकते हैं, या फिर कभी कभी रागी का हलवा नाश्ते में ले सकते हैं। अब मैं एक आपको बात बताती हूँ। हमारे पास सुनीता जी आए, उनकी उम्र 48 साल थी। उन्होंने आकर कहा कि मैडम, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, घुटनों से आवाज आती है और मैं रोज नाश्ते में बिस्किट, चाय लेती हूँ। अब अगर हम उनकी पूरी डाइट देखें तो पता चलता है कि उनका नाश्ता ज्यादातर रिफाइंड और कार्बोहाइड्रेट पर आधारित था, प्रोटीन बहुत कम था। अब उसमें हमने डाइट में कुछ बदलाव किए जो बहुत जरूरी थे। हफ्ते में एक दिन छोड़कर एक दिन रागी का चिल्ला और दही, बाकी भोजन में उनके हमने दाल, सब्जी, फल, पर्याप्त प्रोटीन और कैल्शियम वाले दूसरे खाद्य पदार्थ शामिल कर दिए। साथ में थोड़ा सा वॉक और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ फायदा सिर्फ अकेले रागी ने नहीं दिया, फायदा हुआ पूरी लाइफस्टाइल को सुधारने में। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि केवल एक चीज पूरी बीमारियां दूर नहीं कर सकती, लेकिन वो एक एक चीज जो आपको पता है, जैसे रागी खाना अच्छा है, सैलेड खाना अच्छा है, वो सभी चीजें अगर आप एक एक करके अपनी थाली में ऐड करते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं और दोबारा अपनी ताकत को अपने शरीर में ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि रागी खाने से ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ता है। रागी कोई इंसान खाता है और गेहूं को छोड़ देता है, गेहूं और चावल को छोड़ देता है, और डायबिटीज है, उसे ब्लड शुगर है, तो उनको काफी फायदे मिलते हैं क्योंकि रागी में हमें फाइबर अच्छी मात्रा में मिल जाता है। ये हमारी बॉडी को भरा भरा महसूस करवाता है। आप रागी की रोटी के साथ दाल, सब्जी, सलाद, दही, इन्हें जरूर शामिल कीजिए और कुछ चीजें प्रोटीन वाली जैसे कि दाल शामिल की है। यानी कि शुगर पेशेंट जो रोटी खा रहे हैं वो गेहूं की ना होकर, चावल ना होकर, बल्कि उनकी रागी की रोटी ऐड करनी है। अब मैं आपको रागी खाने का एक बहुत आसान तरीका भी बताने वाली हूँ कि अगर आप रागी की रोटी नहीं खाना चाहते, आपने क्या करना है, 2 चम्मच की मात्रा में रागी का आटा ले लीजिए, इसे थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से घोल लीजिए। इसके अंदर गांठें नहीं रहनी चाहिए। अब धीमी आंच
पर लगातार पकाते रहिए। जब 5 से 7 मिनट हो जाए इसे पकते हुए तो इसके अंदर आधा चम्मच देसी घी मिक्स कर दीजिए। फिर आपने इसके अंदर आधा चम्मच की मात्रा में ही गुड़ मिक्स कर देना है और इसे अच्छे से हिलाना है। ये पतला पतला हलवे की तरह तैयार हो गया। इसे आप बड़े आराम से खा सकते हैं। दूसरा तरीका है रागी का चिल्ला बनाना। आप रागी का आटा ले लीजिए और थोड़ी सी मात्रा में बेसन ले लीजिए। इसमें आप अदरक, हरी मिर्च, मसाले डालकर एक बैटर की तरह तैयार कर लीजिए और इसका चिल्ला बनाकर खाना शुरू करिए। ये आपकी बॉडी के अंदर ताकत को बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें रागी किस तरीके से बच्चों की डाइट में ऐड करना है। आप रागी का डोसा बनाकर, रागी का चिल्ला बनाकर और अगर बच्चे खा सके तो रागी की रोटी बनाकर देना बहुत अच्छा है। इनसे उनकी हड्डियों का विकास होगा। उम्र के साथ जो हाइट नहीं बढ़ रही है, रुकी हुई है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तब भी उन्हें रागी देना किसी न किसी तरीके से बहुत अच्छा है। और एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, अगर आपको रागी खाने के बाद ब्लॉटिंग बनती है या गैस बनती है तो समझ लीजिए आपका डाइजेशन कमजोर है। तो रागी की मात्रा को कम कर दीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो वैसे वैसे आप रागी की मात्रा को बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, रागी को हमने किस तरीके से खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। एक दिन छोड़कर एक दिन खाना सबसे अच्छा विकल्प। बच्चों को कैसे दे, ब्लड शुगर पेशेंट को कैसे दे, इसके साथ नॉर्मल इंसान कैसे से कंज्यूम करे। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।